खैर दोस्तों, जहाँ कांतारा 2022 में उसके बाद कांतारा चैप्टर 2 आ चुकी है, तो आपने उसमें नोटिस कुछ किया या नहीं? जहाँ फर्स्ट पार्ट से कुछ चीज़ें इस पार्ट में भूल जाती है, जैसे वो कि जो आपने एक सीन देखा होगा जब रानी जाती है और बोलती है कि क्या ये आपके देव बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट में भी बोला था जमींदार ने, वैसे इसमें भी क्रिएट किया। और दूसरी चीज़ ये है कि नोटिसेबल आप लिखे तो रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन अंधेरे में जो रोशनी चीज़ क्या आती है वो एक दर्शन है, देव दर्शन है कहने का। उसके अलावा हमें देवगणों के बारे में बताया गया है और बहुत सी दंत कथा भी होने वाली है, जिसमें 2 दंत कथा हम देख चुके हैं, अभी और आने वाली है। कितने आने वाले हैं कह नहीं सकते। जहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ बुरा दिखाई गया, बजुली देवी दिखाई गई थी जो एक चेतावनी देते हैं, बट अभी दुर्गा देवी दिखाने वाले जो उस बजुली देवी की चेतावनी को सत्य कर देते हैं, जो आने के बाद तहस नहस करने वाले। खैर उसी में बीच में हमें एक नंदी का भी सीन दिखाया गया है, जो अगर आप नोटिस नहीं किया हो तो वो स्वयं भगवान शिव का अवतार है। कहने का मतलब वो जब गण रूप में आएंगे तो वो भी एक डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ है, जो हमें पार्ट थर्ड में देखने को मिलेगी। हाँ, वही तीसरे पॉइंट की बात की तो मेकारा भी एक देव घड़े हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मेकारा जब राजा वीरेंद्र के समय से एग्जिस्ट कर रहा है, कम से कम 500 साल से ऊपर हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु और हर जगह गायब हो जाता है। जहाँ बहुत सी जगह आपने नोटिस किया तो वो हर जगह गायब हो जाता है। खैर मूवी के एंड में वो गायब हो जाता है, जहाँ मेकारा बेरमी को रास्ता भी दिखाता है कि वहाँ गंगा तुम्हें रास्ता दिखाई। इस उस गुफा में हमें एक गुफा दिखाई गई जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग है, जो एक शिवलिंग की तरह है जिसमें पानी बरसता है। वो एक शिवलिंग है, यहाँ पे एक शिवलिंग दिखाया गया है जहाँ जाते ही बेरमी को वो शक्ति महसूस होने लग जाती है, जो चीज़ देखने वाली है। ओवरऑल है वहाँ हमें ब्रह्मराक्षस दिखता है, जो 5 बताओ उसमें मूवी में बताया गया है, वही चीज़ दिखाई गई रिटेलिंग में। बट उसके अलावा उसके पास में बहुत सी और गुफाएँ भी हैं जिसमें और भी रहस्य हैं, तो हमें दिखाया गया अगले पार्ट में। जहाँ बेरमी मिला था वो भी एक वही था, ही हुआ था एग्जिस्ट करता है, जिसमें बेरमी मिला था वो माँ पार्वती की सवाई शेर ने उनकी रक्षा की थी। तो शेर का भी संबंध उनके बचपन से, एटलीस्ट अपनी कहानी यही से शुरू हो गई। यहाँ एक नई और कहानी होगी राजा महाराज के समय की। कदम साम्राज्य का एक सामंत राज्य भी था बागरा, जिसकी कहानी अभी कदम साम्राज्य बाकी है। फिर कदम साम्राज्य को और भी आ सकता है कांतारा की खोज में, क्योंकि तो उनका एक सामंत राज्य जब खत्म हुआ है तो वहाँ से उनका राजा आएगा और वो कांतारा वाला बदलना चाहेगा और वो मधुबन की लालच में आएगा, क्या है वो चीज़ देखने वाली है। और उनको तो ऋषभ शेट्टी ने अपनी स्टोरी को जब पार्ट 1 के बाद में उन्होंने सेटअप किया तो उन्होंने आगे के पार्ट की भी स्टोरी सोच ली थी, जैसे केजीएफ 2 के बाद भाई साहब उस नेक्स्ट लेवल पहुँचा दिया था, वैसी चीज़ें उन्होंने सोच ली है। अब ये बोले करते हैं कैसे क्या है, तो जो जीतने वाले ठीक है इन्होंने जितना दिया माइंड ब्लोइंग दिमाग से निकले जिस चीज़ें। अब ये किस चीज़ को एग्जिस्ट करते हैं नहीं, कडप्पा में जो कबीला दिखा था वैसे और भी कबीले एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर भी तो बहुत सी वनस्पतियाँ हुई थी जिनको कांतारावासी लेने भी गए थे, तो वो चीज़ देखने वाली नोटिसेबल चीज़ें बहुत सारी, लेकिन मैंने खुद भी नोटिस नहीं कर पाया उस समय मूवी में। तो आप खुद भी देखिए, कमेंट करिए कि आपने क्या नोटिस किया था कांतारा मूवी में, वो चीज़ हमें बताइए, हम उस पर भी वीडियो लाएंगे डिटेलिंग, ताकि मूवी को जितना ब्रेकडाउन करें उतना दिमाग पर जोर डाला है कि मूवी में हर सीन को वैसे सेटअप किया गया है कि कहीं भी आप कमी नहीं जुड़ पाएंगे। एक समय पर तो एंगल पर कैमरा इतना स्पीड मूव करता है, पता चलता है कैमरा पकड़ के कैसे शूटिंग की होगी, उस चीज़ को सोचने वाली बात है। बाकी ओवरऑल का तो मुझे अच्छी है। आप जाइए थिएटर में चलिए, 506 करोड़ पार कर चुकी है, और आप जाइए और इसको सहयोग कीजिए और 1,000 करोड़ में पहुँचाने इस मूवी का लक्ष्य है। बाकी मूवी नवंबर के महीने में अमेज़न प्राइम पे स्ट्रीम की जाएगी, जिसके बारे में मैं बहुत जल्द आपको डिटेल वीडियो भी दे दूँगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।